हेलो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जो है तो एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। और उस सीरीज का नाम है टेराफॉर्म। क्या है दोस्तों? सीरीज का नाम है टेराफॉर्म। तो आज जो है मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ टेराफॉर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या बात करूंगा दोस्तों मैं? टेराफॉर्म इंट्रोडक्शन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, टेराफॉर्म होता क्या है, किस लिए हम लोग यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंस समझ लीजिए कि टेराफॉर्म का इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, आजकल क्या होता है इंडस्ट्री में, अगर आप जा रहे हैं तो लिनक्स बेस पे बहुत कम जॉब मिल रही है आपको मार्केट पे। आप भले ही फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, बट जब तक आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजी नहीं आती तो आपके लिए जॉब ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको चाहिए होते हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजी का नॉलेज। तो दोस्तों, मल्टीपल टेक्नोलॉजी जिसको आती है वो बंदा डेवऑप्स वाला बन जाता है। और डेवऑप्स वाले बंदे के लिए सब कुछ आना जरूरी है। ठीक है। तो टेराफॉर्म भी इस डेवऑप्स का ही पार्ट है। तो आज हम लोग डेवऑप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि टेराफॉर्म है क्या। तो दोस्तों, वैसे अगर मैं एक टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो टेराफॉर्म को एक ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल बोला जाता है। तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ और लिख देता हूँ, ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल। अब दोस्तों, ये ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल का मतलब क्या है? चलो, मैनेजमेंट टूल तो समझ आ गया कि भाई किसी चीज की मैनेजिंग कर रहा है। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या है दोस्तों? मतलब ये आपका इंफ्रा को अरेंज वगैरह करने के लिए, इंफ्रा क्रिएशन वगैरह करने के लिए हम यूज में लेते हैं किसको? टेराफॉर्म को। अब बात करता हूं दोस्तों कि इस टेराफॉर्म को बनाया किसने था और कब बनाया था। ठीक है। तो दोस्तों, टेराफॉर्म को जिस बंदे ने बनाया था, किसने? जिस बंदे ने बनाया था उसका नाम था मिचेल। क्या था? मिचेल हसीमोटो। क्या था? मिचेल हसीमोटो। उसके बाद दोस्तों, इसने क्या किया कि एक खुद की कंपनी बनाया। इसने क्या किया? एक खुद का कॉरपोरेशन बनाया, जिसका नाम रखा इसने हसी कॉर्प। क्या रखा दोस्तों? हसी कॉर्प। तो इसको बनाने वाले बंदे का नाम था मिकेल हसीकॉर्प। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन अभी है वो हसीकॉर्प है। वैसे देखा जाए तो टेराफॉर्म जो है वो आपका ओपन सोर्स है। तो कोई भी यूज कर सकता है विदाउट एनी अमाउंट पे किए। बट कुछ ऐसे सपोर्ट प्लान रहते हैं जो कि सिर्फ पेड मेंबर्स को ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई पेड प्लान चाहिए या कोई पेड सपोर्ट प्लान चाहिए, तो वो आपको कौन प्रोवाइड करवाएगा? हसी कॉप नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है। चलिए, अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि टेराफॉर्म का हम यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये मान लीजिए सपोज ये आपका टेराफॉर्म है। क्या है? यहाँ पर ये आपका टेराफॉर्म है। तो दोस्तों, टेराफॉर्म का यूज आप लोग सभी जगह पर कर सकते हैं। सभी जगह का मतलब, अगर आपके पास कोई फिजिकल मशीन है, क्या है? फिजिकल मशीन, उस पे भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वीएम है वहां पर भी आप कर सकते हैं। या फिर आप एडब्ल्यूएस क्लाउड यूज कर रहे हैं वहां पर भी कर सकते हैं। गूगल क्लाउड यूज कर रहे हैं आप, वहां पर भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है। इसी तरह से एजोर क्लाउड यूज कर रहे हैं आप, तो एजोर क्लाउड पे भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है। तो एक सेकेंड। तो दोस्तों देखिए, टेराफॉर्म को इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? टेराफॉर्म को इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड बोला जाता है। तो दोस्तों, टेराफॉर्म को इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग क्या करते हैं? आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोविजन जो है आप टेराफॉर्म के थ्रू करते हैं। और टेराफॉर्म को हम कोड में लिखते हैं। इसीलिए इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड बोला जाता है। तो दोस्तों, हम लोग टेराफॉर्म का यूज किस लिए यूज करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह के लिए, प्रोविजनिंग डिप्रोविजनिंग के लिए हम लोग टेराफॉर्म का यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही बात कि टेराफॉर्म को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई फिजिकल मशीन है तो आप वहां पर भी यूज कर लीजिए।
आपके पास कोई वर्चुअल मशीन है वहां पर यूज कर लीजिए, अगर आपके पास कोई क्लाउड है वहां पर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा। क्वेश्चन क्या आया होगा कि सर ये काम तो हम लोग एनसिबल से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम लोग ये काम तो एनसिबल से भी कर सकते हैं। जब हम लोगों ने ऑलरेडी एनसिबल पढ़ रखा है तो फिर हम टेराफॉर्म का ही यूज क्यों करें? तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि टेराफॉर्म जो है वो स्पेशली आया ही था कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करने के लिए। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, क्या करना है? अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो आप टेराफॉर्म का यूज कर लीजिए। ठीक है। अब जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर एनसिबल से भी तो हो जाता है, तो दोस्तों एनसिबल जो है वो क्या है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। क्या है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। तो दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल का मतलब क्या हुआ? दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल का मतलब हुआ कि आप क्या है, किसी साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना है ओएस लेवल पे। किस लेवल पे? ओएस मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज कर रहे हैं उस पे अगर आपका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है या फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ये सारा काम करना है, तो आप क्या यूज करते हैं? एनसिबल। उस काम के लिए एनसिबल बेस्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो उसके लिए टेराफॉर्म बेस्ट है। क्योंकि जो वर्किंग फंक्शनैलिटी टेराफॉर्म के अंदर मिलती है वो एज अ कंपेयर ऑफ एंसिबल बहुत ही अच्छी मिलती है टेराफॉर्म में। तो इसलिए टेराफॉर्म यूज करते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के मन में आएगा कि सर हम लोग, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो एडब्ल्यूएस क्लाउड यूज हो रहा है तो हम लोग तो क्लाउड फॉर्मेशन यूज करते हैं। तो दोस्तों देखिए अच्छी बात है कि एडब्ल्यूएस अपनी खुद की सर्विस देता है क्लाउड फॉर्मेशन, जहां पर आप क्या करते हैं, अपना जो एडब्ल्यूएस के क्लाउड का इंफ्रा है वो खुद ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन उसका बेनिफिट क्या है और उसका ड्रॉबैक क्या है ये देखिए। चलिए अगर आपकी जॉब सिक्योर है, आप जहां से जॉब स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर रिटायरमेंट लेना है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लाउड फॉर्मेशन में टिके रहिए। लेकिन जब आपकी जॉब का ठिकाना नहीं है या फिर आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जॉब स्विच करना है, तो जरूरी तो नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एडब्ल्यूएस यूज कर रही हो तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी एडब्ल्यूएस यूज हो रहा। हो सकता है वो गूगल क्लाउड यूज कर रही हो सकता है वो एजोर क्लाउड यूज कर रही हो सकता है उसका जो है तो वीएम पे हो, फिजिकल मशीन हो, है ना? तो फिर वहां पर तो आपका क्लाउड फॉर्मेशन सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो एडब्ल्यूएस की सर्विस है और एडब्ल्यूएस पे ही सपोर्टेबल है। तो फिर ऐसे में पिक्चर आता है टेराफॉर्म का। फिर आपको याद आएगी टेराफॉर्म की, भाई मैं टेराफॉर्म पढ़ लेता तो अच्छा होता। क्लियर? चलिए अब दोस्तों टेराफॉर्म के आने से थोड़ा सा आसानी क्या हुई वो चीजें हम समझते हैं। क्या हुआ? टेराफॉर्म के आने से एक आसानी क्या हुई उसको समझते हैं। तो मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। और आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि टेराफॉर्म के आने से बेनिफिट क्या हुए और क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों पहले क्या होता था, देखिए मान लीजिए किसी कंपनी के पास क्या है, मान लीजिए किसी कंपनी के पास प्रोजेक्ट, मान लीजिए ये प्रोजेक्ट ए है, ये प्रोजेक्ट बी है और इसी तरह से ये प्रोजेक्ट सी है। चलो मैं कंपनी का नाम कुछ भी लिख देता हूँ, एक्स वाई जेड ले लेते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए ये क्या है, प्रोजेक्ट ए। चलो यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये क्या है, ये प्रोजेक्ट ए हो गया। इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए प्रोजेक्ट बी हो गया। क्या हो गया? ये आपका प्रोजेक्ट बी हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट ये आपका हो गया प्रोजेक्ट सी। अब दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास ये तीनों प्रोजेक्ट एक एक दिन के गैप में आ गए। मान लो एक प्रोजेक्ट आपको जो है तो डील मंडे पे डन हो गई, दूसरा प्रोजेक्ट ट्यूसडे पे डन हो गया, तीसरा प्रोजेक्ट जो है तो वेडनेसडे पे डन हो गया। ठीक है। तो अब तीन प्रोजेक्ट आपके पास आ गए हैं। अब आपके पास चैलेंजेस क्या है भाई? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी होती है कि उसे टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना होता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का प्रोजेक्ट है आपके पास और आपने प्रोजेक्ट लिया कि हाँ ठीक है आपका इंफ्रा जो है तो हम एडब्ल्यूएस क्लाउड पे लगा के दे देंगे, लेकिन एक टाइम पीरियड भी है कि भाई आपको हमें 10 दिन में लगा के देना है, 15 दिन में लगा के देना है। ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास ए वाले प्रोजेक्ट ने बोला कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में इंफ्रा लगा के दे दो। बी वाले ने भी बोला 5 दिन में, सी वाले ने भी बोला 5 दिन में। अब दोस्तों अगर आप इसको मैनुअली करते हो, क्या करते हो? मैनुअली
तो मैनुअली कॉन्फ़िगर करना दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने लर्निंग किया है तो आपने देखा होगा कि हम लोग बीपीसी बना लेते 1-2 घंटे में हो जाता है। लेकिन जब इंफ्रा की बात आती तो पहले तो पूरी प्लानिंग की जाती कि भाई बीपीसी क्या यूज करोगे, नेटवर्किंग क्या डिफाइन करोगे, उसमें सिक्योरिटी ग्रुप में क्या सिक्योरिटी लगाओगे, इनबाउंड रूल आउटबाउंड रूल क्या डिफाइन करोगे, समझ है। ये सारे प्लानिंग करोगे आप। उसके बाद प्लानिंग करने के बाद उसको क्रिएशन करोगे, तो कुछ मिस्टेक्स भी करोगे आप, है ना। मतलब इस तरह से अगर मैं बात करूं तो उसको कंप्लीट करने में आप 4 से 5 दिन ले जाओगे। चलो 4 से 5 दिन आपने लिया तो ए वाला जो प्रोजेक्ट था आपके पास, वो जो डेडलाइन आपके पास टाइम थी वो कंप्लीट हो गई। लेकिन जब आपकी टीम इस ए प्रोजेक्ट से फ्री होगी तभी तो ये बी वाले प्रोजेक्ट पे जाएगी ना। ये नहीं जाना तो क्या करोगे, फिर आप और टीम को हायर करोगे। क्या करोगे, और टीम को हायर करोगे, और ज्यादा टीम आप हायर करोगे, ज्यादा डेवऑप्स इंजीनियर होंगे, क्लाउड इंजीनियर होंगे, तो क्या होगा, आपका कॉस्ट बढ़ेगा। भाई जितना आपके पास प्रॉफिट हो रहा है उससे ज्यादा आपको कॉस्ट देना पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी जब हमारे पास टेराफॉर्म नहीं था। या फिर धीरे थोड़ा बहुत हम लोग, चलो एडब्ल्यूएस का प्रोजेक्ट है तो क्लाउड फॉर्मेशन से कर लिया। लेकिन फिर दिक्कत वही आ गई कि भाई चलो मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट ए वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने बोला कि भाई मेरा क्लाउड पे, एडब्ल्यूएस क्लाउड पे लगाना है। क्या करना है, मेरा एडब्ल्यूएस क्लाउड पे लगाना है इंफ्रा। तो चलो हमने लगा दिया। अब इसके लिए तो हमने क्लाउड फॉर्मेशन यूज कर लिया, चलो हमारी टीम ने 2 दिन में लगा के दे दिया, बात खत्म। अब बी वाले ने बोला भाई मुझे जो है तो क्या करना है कि एजोर क्लाउड पे यूज करना है इंफ्रा, तो एजोर क्लाउड पे सेटअप करवाना है। तो अब आपकी टीम क्या करेगी, फिर उसके लिए ढूंढेगी सर्विसेज, ठीक है। तो वहां पर टेम्पलेट वगैरह यूज करते हैं हम। तो एजोर क्लाउड पे आपकी टीम कोडिंग लिखेगी, उसमें 4-5 दिन लग जाएगा। भाई कोडिंग लिखना भी आसान नहीं होता, ठीक है। तो वो सारी दिक्कतें हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन टेराफॉर्म के आने से क्या बेनिफिट हुआ कि देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मान लीजिए आपके पास ए बी सी 3 प्रोजेक्ट हैं। अगर मैनुअल करते हो तो 5-5 दिन अगर देते हो आप तो कितना, 15 दिन ले गए। लेकिन अगर आप क्या करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, मतलब टेराफॉर्म का यूज करते हो, क्या करते हो, टेराफॉर्म का यूज करते हैं अगर आप, तो कुछ भी नहीं करोगे। आप क्या करोगे, एक कोड तैयार करोगे पूरा अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है। मान लीजिए ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड है। अब इसके अंदर आपने कोडिंग वगैरह लिख लिया। कोडिंग लिखने के बाद क्या करेंगे आप, वो आपका फॉर्मेट तो पूरा सेम रहेगा। बस आपके ए प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे 4 की जगह 2 ही बीपीसी यूज करना है, तो आपने क्या किया, 2 बीपीसी बना दिया। बस थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना पड़ेगा। बाकी टेम्पलेट जो है उसका फॉर्मेट वही यूज करोगे आप, ठीक है। तो क्या होगा कि आपने, चलो आपकी टीम ने 5 दिन लगा भी दिया उस कोड को लिखने में, तो 5 दिन लगा दिया। 6वें दिन, 6th डे, क्या किया उसने, आपके इंफ्रा को क्रिएट कर दिया ऑटोमेट करके। क्लियर। उसके बाद 7th डे में क्या किया उसने, मुश्किल से मुश्किल 1-2 घंटे लगेंगे उसको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में, नेटवर्किंग वगैरह जो भी डिजायर्ड है, जो भी रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट बी या प्रोजेक्ट बी की बात कर लो, तो 1 से 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे ले लीजिए मान लीजिए। 3 घंटे में चेंजेस करके उसका इंफ्रा क्रिएट हो जाएगा। फिर उसी दिन आपके पास 8 घंटे की जॉब होती है, फिर 2-3 घंटे चेंजेस करके फिर आपका इंफ्रा कोड चल जाएगा, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट आ रहे हैं किसके, टेराफॉर्म यूज करने के। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने वाला हूं, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि टेराफॉर्म का जो सिंटेक्स हम लोग यूज करते हैं, क्या, टेराफॉर्म का जो सिंटेक्स हम लोग यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसको बोलते हैं हसी कॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं दोस्तों, हसी कॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, हसी कॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो दोस्तों इस लैंग्वेज का यूज करके हम लोग अपना कोड लिखते हैं। तो ये हसी कोड की ही लैंग्वेज है जिसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज बोलते हैं। तो यही लैंग्वेज टेराफॉर्म में सपोर्ट आती, ठीक है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि भाई जो है तो टेराफॉर्म में जो आप कोडिंग लिख रहे हो, जो कोड लिख रहे हो, वो कोड किस लैंग्वेज में होता है, क्या वो कुछ कुछ बाइनरी होती, क्या होती, वो कोड होता किस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है। तो आपको आंसर देना सिंपल सर, वो हसी कॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज कहलाती है, जो कि हसी कॉर्प ने बनाया है। उसी का यूज करके हम लोग इंफ्रा क्रिएट करते हैं या फिर अपना इंफ्रा का कोड लिखते हैं। क्लियर। तो दोस्तों ये तो बात हुई, चलिए
अब उसके बाद टेराफॉर्म वर्क कैसे करता है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। टेराफॉर्म वर्क कैसे करता है वो समझ लीजिए। तो दोस्तों मान लीजिए ये क्या है, आपका AWS क्लाउड है। क्या है? AWS क्लाउड है। यहाँ पर आपने टेराफॉर्म क्या किया है, टेराफॉर्म इंस्टॉल किया, और कुछ भी नहीं करना, आपको एक्सेस की सीक्रेट की डालना है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, एक्सेस की सीक्रेट की प्रोग्रामेटिक एक्सेस मिल जाएगा आपको। क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेटिक एक्सेस मिल जाएगा जब आपको। उसके बाद जब प्रोग्रामेटिक एक्सेस मिल जाएगा तो ये एपीआई से कनेक्ट हो जाए बैकएंड में, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसको बोलते हैं। तो दोस्तों क्या होगा कि जब आप अपना कोड को यहाँ से रन करोगे तो वो एपीआई के थ्रू वहां पर प्रोविजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सपोज आपने एक सिंपल बीपीसी क्रिएट करने का कोड लिखा यहाँ पर, और उसको जब आपने अप्लाई किया यहाँ पर, तब क्या होगा, वहां पर जाके प्रोविजनिंग हो जाएगी आपकी बीपीसी की। क्लियर? तो इस तरह से वर्क होता है दोस्तों। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, क्या होता है दूसरे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, जो बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहां पर कंपनी में बोल दिया जाता है भाई कि एक काम करो, आप यहाँ पर गिटहब यूज कर लो। क्या कर लो, गिटहब यूज कर लो, और यहाँ पर जेनकिंस यूज कर लो। क्या यूज कर लीजिए, गिटहब एंड जेनकिंस। चलो मैं गिटहब और जेनकिंस नहीं लेता हूँ, चलो गिट लैब ले लो। आजकल आजकल गिट लैब ले लेते हैं, और यहाँ पर सीआई सर्कल यूज हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए एडब्ल्यूएस क्लाउड की बात कर रहा हूँ, या फिर गिटहब भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये टेराफॉर्म इंजीनियर बैठा हुआ है, तो इसने क्या किया, टेराफॉर्म इंजीनियर है या फिर टेराफॉर्म डेवलपर बोल लो, इसने क्या किया, आपके इंफ्रा की पूरी कोडिंग यहाँ पर लिखा, और उसके बाद इसने यहाँ पर क्या किया, पुश कर दिया। कहाँ पर, गिटहब पर। कहाँ पर पुश कर दिया दोस्तों, गिटहब पर। अब दोस्तों ये जरूरी नहीं कि ये गिटहब ही हो सकता है कि आपकी कंपनी गिट लैब यूज कर रही हो, या बिट बकेट यूज कर रही हो। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के लिए गिटहब लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, गिटहब में पुश कर दिया। अब उसके बाद इस गिटहब की कनेक्टिविटी किससे करवा दिया, जेनकिन से। या फिर आप एडब्ल्यूएस क्लाउड में तो आप किससे यूज कर रहे हो, सीआई सर्कल यूज कर रहे हो। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपका जेनकिंस आ गया मान लीजिए, क्योंकि जेनकिंस जो है तो वो ओपन सोर्स है। ठीक है, तो इसलिए जेनकिंस आ गया। तो ये गिटहब क्या करेगा, जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट है, और जेनकिंस पे यहाँ पे आपकी पाइपलाइन या जो भी आपका जॉब वगैरह है वो चल रहा है। और यहाँ से क्या होगा, जब जेनकिंस पे जॉब चलेगा तो यहाँ पर ही आप पे जाके इंफ्रा क्रिएट कर देगा। अब ये आपका क्लाउड कोई भी हो सकता है, एडब्ल्यूएस है या फिर कुछ भी है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों दूसरा इंफ्रा आपको देखने को मिलता है, सॉरी वर्किंग प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। क्लियर? तो क्या हुआ, टेराफॉर्म पे लिखा, उसके बाद गिटहब पे पुश किया, वहां से जेनकिंस पे गया, और उसके बाद यहाँ पर एडब्ल्यूएस पे प्रोविजनिंग हो गई। क्लियर? तो दोस्तों इस तरह से यूज होता है इंडस्ट्रीज में टेराफॉर्म। तो दोस्तों ये था आपका क्या, टेराफॉर्म का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम लोग इसके प्रैक्टिकल के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर।